आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, हरियाणा समाचारों में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले खबर देश के दक्षिणी हिस्से से, जहां पर हुदहुद चक्रवात आज आंध्र प्रदेश और साथ ही पूर्वी राज्य ओडिशा के तट पर पहुंचने वाला है। इस दौरान 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इन दोनों राज्यों के अधिकारियों ने कल ही एहतियात के तौर पर 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आज ये चक्रवात दोपहर तक विशाखापट्टनम के तट पर पहुंच जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के 5 तटवर्ती जिलों से 1.11 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने 5,14,725 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का प्रबंध किया है। सेना और नौसेना ने अपने कर्मियों को राहत और बचाव अभियान के लिए तैयार रहने को कह दिया है। ओडिशा में भी राज्य सरकार ने चक्रवात की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है। इसी बीच इन मार्गों की 2 उड़ानों और 39 से ज्यादा ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। विशेष राहत आयुक्त पीके महापात्र ने बताया है कि 8 जिलों कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजाम, कालाहांडी और कंधमाल में जिलाधीश लोगों को संवेदनशील स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात की गति आज तड़के 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है। तो हुदहुद तूफान अपने साथ संकट लेकर आया है, लेकिन जिस तरह से पिछले चक्रवात तूफान में प्रशासन ने बेहतर इंतजाम किए थे, इस बार भी शायद उसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर लेते हैं, जो कि हरियाणा से है। सिरसा के डबवाली से इनेलो उम्मीदवार और अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजे जाने के पीछे षड्यंत्र की बात कही है। भाजपा का नाम लिए बिना नैना चौटाला ने कहा है कि 25 सितंबर की रैली के बाद प्रदेश में इनेलो की हवा है, जिससे उनमें खलबली मची हुई है। वो अपने हलके में चुनाव प्रचार में जाने से पहले अपने निवास पर बात कर रही थी। वैसे तो हर साल ही मनाते हैं शादी के बाद, पर आज थोड़ा सा राजनीति में आने के बाद में ये मेरा पहला करवा चौथ है। और सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ आज। और वैसे हमारे जाटों में सरगी नहीं होती, हम लोग सुबह नहा के पूजा पाठ अभी करके चाय पीऊँगी अब मैं। और अब मैं जा रही हूँ प्रोग्राम में सीधा। बिल्कुल अजय की एब्सेंस में शायद ये मेरा शादी के बाद पहला करवा चौथ है। और बाकी आरोप प्रत्यारोप जो जिन्होंने लगाए हैं, सब लोगों को पता है भी ये एक षड्यंत्र रचा है चौटाला साहब के खिलाफ और अजय सिंह जी के खिलाफ। और बाकी अजय सिंह के बिना करवा चौथ है तो मैं कहूँगी हर अपने जितने भी फौजी भाई हैं उनकी पत्नियां भी तो करवा चौथ रखती हैं, वो अपने लिए ही वहाँ सीमा पे डट के खड़े हैं। तो मैं यही सोच लूँगी कि अजय सिंह जी जो आज जेल में, वो लोगों के लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने नौकरियाँ दी लोगों को। सभी महिलाओं को मैं करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ हर महिला का सुहाग बना रहे और भगवान उनके पतियों की सुरक्षा करे। तो नैना चौटाला, जो कि चौटाला परिवार की पहली महिला उम्मीदवार हैं, वो कह रही थी कि चौटाला के जेल भेजे जाने के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। अगली खबर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुड़गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देकर हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हुड्डा के राज में प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और विकास के पथ पर लाना चाहते हैं तो प्रदेश में भाजपा की सरकार लानी होगी। पूरे देश में ये कैसी राजनीति,
चुनाव में आते समय तो बड़े ढेर सारे वादे करते हैं, लेकिन हरियाणा में मैंने देखा है वही परिवारशाही चलती है। जो ऐसे ही मुखिया शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बन जाता है, उसके बेटे, उसके भतीजे, बहुएं, दामाद, सबके सब लग जाते हैं और इनका सरकार चलाने का तरीका देखिए। एक तो सरकारी व्यवस्था होती है, कमिश्नरी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं, वो पूरे देश में एक व्यवस्था है। हरियाणा में दूसरा है, सरकार की व्यवस्था अपनी जगह पे, इनकी परिवार की व्यवस्था पैरेलल चलती है। ये अपने बेटों को जागीर बांट देते हैं, बेटियों को, दामादों को जागीर बांट देते हैं। वो कहते हैं देखो ये 2 जिले तुम्हारे, दूसरे को कहते हैं 2 जिले तुम्हारे, तीसरों को कहते हैं 2 जिले तुम्हारे, बांट देते, पूरे हरियाणा को बांट देते हैं। मुझे बताइए यही चला है कि नहीं चला है? ये जागीरें बांटी गई कि नहीं बांटी गई? ये जागीरें बांट करके लूट चलाई गई कि नहीं चलाई गई? क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र है? ये संपत्ति की मालिक हरियाणा की जनता है। इसे लूटने नहीं दिया जाएगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन हरियाणा के तहत जींद में भी थे। मोदी ने इस दौरान प्रदेश की सरकार को कई तरह से निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि दिल्ली की सीमाएं खत्म होते ही राज्य की सड़कों की बदहाली क्यों शुरू हो जाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने आरोप जड़ा कि प्रदेश में गुंडा राज है, जिसे खत्म करने के लिए भाजपा का राज आना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में महिला वोट बैंक पर निशाना साधा और महिलाओं को पार्टी के बारे में अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि हरियाणा पूरे देश में इकलौता ऐसा प्रदेश है जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। अब तो लूटने वाले बच नहीं सकते। अब हरियाणा की जनता लूटने वालों को माफ नहीं करने वाली है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस पार्टी उसके चेले चपाटे को, उसके यार दोस्तों को चुनाव आते ही पर्दे के पीछे विरोधियों से गठबंधन कर लेती है। आप 25 साल का हरियाणा का इतिहास देख लीजिए। आपने देखा होगा 25 साल से 5 परिवार इधर उधर सत्ता पाते रहे। कभी ये परिवार सत्ता लेते हैं तो कभी ये परिवार। पर्दे के पीछे गठबंधन कर देते हैं कि ये 5 साल मेरे लिए मैं लूटूंगा, अगले 5 साल तेरे लिए तू लूट लेगा। यही कारोबार चला है भाइयों। ये पहला चुनाव ऐसा है, ये चोर चोर मौसेरे भाई वाला जो खेल था वो खत्म होने वाला है भाइयों।
वहीं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा की चुनाव में अहम भूमिका रहती है, क्योंकि हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के भक्त काफ़ी तादाद में हैं। पिछले काफ़ी दिनों से राजनीतिक दलों के नेता और प्रत्याशी डेरा सच्चा सौदा में बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। सिरसा भी नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की तारीफ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मोदी ने रैली सुनने आए लोगों से कहा कि इस रैली के ख़त्म होने के बाद सफाई करके जाएं, कूड़ा करकट उठा कर जाएं। जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा वाले जगह जगह जाकर सफाई अभियान चलाते हैं, उसे प्रधानमंत्री ने सराहनीय कहा है। सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि प्रधानमंत्री का ये बयान डेरा के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का मकसद जैसा है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बाबा से मुलाकात का मकसद राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक था और उनसे चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। नहीं, हमने राजनीतिक बात करी नहीं उनसे, और वैसे ही हम तो आते रहते हैं यहाँ पर। बाबा साहब का एक आश्रम मध्य प्रदेश में भी है, पुराने संबंध है डेरे से, तो अब हरियाणा में है, तो जब अवसर होता है आशीर्वाद लेना आ जाता। देखिए, आशीर्वाद तो बाबा का हर काम के लिए, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, हर काम के लिए। सरकार बने तो सरकार सफल चले, इसके लिए भी आशीर्वाद। तो बाबा का आशीर्वाद तो हमेशा हर काम के लिए चाहिए। क्या आपको लगता है कि बाबा इस बार बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या डेरा सच्चा सौदा ने कोई? नहीं, हमने इनसे बात भी नहीं की इस विषय में। चुनावी राजनीति के संबंध में हमने बाबा से कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ आशीर्वाद लेने आए थे। फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने कल शाम तिहाड़ जेल में समर्पण कर दिया। सरेंडर करने से पहले ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने खुद के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होने का दावा किया। ओम प्रकाश चौटाला ने यहां तक कह दिया कि उन्हें जेल जाने से डर नहीं लगता। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने शनिवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। शिक्षक भर्ती घोटाले के दोषी ओम प्रकाश चौटाला को सरेंडर करने का आदेश देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर जेल प्रशासन को लगता है कि उनकी तबीयत खराब है तो फिर उन्हें पुलिस कस्टडी में एम्स में रखा जाए। टीचर भर्ती घोटाले में कोर्ट के आदेश पर जेल में समर्पण करने पर जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पाए इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने जेल जाने से पहले इमोशनल कार्ड खेलकर समर्थकों से समर्थन मांगा। समर्पण करने से पहले चौटाला ने अपने विरोधियों पर भी तीखे वार किए। नहीं, कोर्ट ने तो मुझे पहले भी यही कहा था कि आप 17 तारीख को सरेंडर करें। मैं तो कोर्ट को सम्मान प्रदान करता हूँ, हम तो संविधान के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। अब कोर्ट ने कल मुझे आदेश दिया है कि मैं आज सरेंडर करूँ, तो मैं तो आज शाम को जाके सरेंडर करूँ। समर्पण करने से पहले चौटाला ने सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया, क्योंकि अदालत ने चौटाला की जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सीबीआई की याचिका पर ही दिया था। हाई कोर्ट में मेरी अपील है, उसका तो कोई वास्ता ही नहीं अब सीबीआई का तो। और फिर भी सीबीआई जो है इंटरवीन करके और हमें फंसाने का काम करती है। सीबीआई की तो इसमें दखल ही नहीं था, ये तो कोर्ट ने फैसला करना है। कोर्ट क्या फैसला करे, कोर्ट की मर्जी है। हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पहले कांग्रेस के हुकूमत में आकर के सीबीआई ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कराए, हमें सजा दिलवाई, और अब बीजेपी की सरकार की मान करके और सीबीआई फिर इसमें इंटरवीन कर रही है इस मामले में। चौटाला ने हुड्डा सरकार के राज और नंबर 1 बनने के दावे पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन सरकार की जिम्मेवारी है कि उन अपराधियों के नकेल डाले। मैं ये नहीं कहता कि हमारे राज्य में सब कुछ ठीक था, अपराध हुए हमारे राज्य में भी, लेकिन एक भी वारदात अनट्रेस नहीं गई है। जिस किसी ने भी जुर्म किया उसको सज़ा दिलाई है, और कांग्रेस के राज में एक भी वारदात ट्रेस नहीं हुई है। आज तो कोई राज है ही नहीं, कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। और मुझे हैरानी है कि वो लोग कानून की बात करते हैं जिन्होंने कानून को पांव तले रोक दिया है। कायदगी में, बेईमानी में, भ्रष्टाचार में, महंगाई में, विकास न होने में, इन सारी बातों में तो हरियाणा नंबर 1 है ही। लूट खसोट में हरियाणा नंबर 1 है। चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पीएम पद की गरिमा भूल चुके हैं। चौटाला ने कहा कि मोदी जिस तरह से उल जलूल भाषा बोल रहे हैं, इससे उन्हें शक है कि मोदी गुजरात में पैदा नहीं हुए हैं। चौटाला ने यह भी कहा कि उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा बौखला चुकी है। बीजेपी चूंकि बौखलाहट में, बीजेपी का दिवाला पिट गया, बीजेपी हारने की स्थिति में है। और विशेष रूप से 4 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी करनाल में, उसमें 6000 कुर्सियां थी, वो भी खाली पड़ी थी। तो इस बौखलाहट में अब सारी बीजेपी की सरकार जो है
वो बीजेपी इस पे सीबीआई को जोर दे करके हमें फंसाना चाहती है। हमें तो कोई आपत्ति नहीं, तो चला जाएगा, लेकिन माहौल जो आज हमारी पार्टी के पक्ष में उसमें तो फर्क नहीं आएगा, और ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, लोगों में और ज़्यादा गुस्सा आएगा। सरेंडर करने से पहले चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि उनके खिलाफ जेबीटी केस में कोई सबूत नहीं है और बावजूद इसके वो सजा काट रहे हैं क्योंकि वो अदालत का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री के लेवल के आदमी को गरिमा में रहना चाहिए, पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अब मोदी जी ये कहते हैं कि मेरा फोटो दिखा करके वोट मांग रहे हैं। हमारे पास तो एक ऐसा फोटो है जिसको सारे देश में मान्यता प्राप्त है। चौधरी देवीलाल को लोग श्रद्धा और आस्था से आज प्रणाम करते हैं। हर एक के दिल में देवीलाल का फोटो, हमें इसके दूसरे फोटो की क्या जरूरत है। मोदी जी लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं मैं हरियाणा का विकास करूंगा। अभी जापान से मोदी जी होके आए हैं, वहाँ से 3 बड़ी कंपनियों के निवेश लगाने का यहाँ प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए और तीनों के तीनों गुजरात में लगा रहे हैं। अगर हरियाणा के हितचिंतक थे तो हरियाणा में लगाना चाहिए था। चौटाला को 21 मई 2013 को स्वास्थ्य खराब होने के चलते जमानत दी गई थी और उसके बाद से ही इसी आधार पर उनकी जमानत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी। साल 1999 और 2000 में चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए 3000 से ज्यादा जूनियर बेसिक टीचर की भर्ती हुई थी। इस समय हरियाणा में INLD की सरकार थी और ओम प्रकाश चौटाला राज्य के मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर शिक्षकों की भर्ती की गई। विशेष CBI अदालत ने 22 जनवरी 2013 को उन्हें और उनके पुत्र अजय चौटाला और 8 अन्य को साल 2000 में 3000 से ज्यादा JBT शिक्षकों की गैरकानूनी भर्ती में दोषी ठहराते हुए चौटाला को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे नाइट न्यूज। तो ओम प्रकाश चौटाला को आखिरकार जेल जाना पड़ा है, लेकिन जेल जाने से पहले वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो के प्रचार में कोई पीछे नहीं रहे, बल्कि जमकर प्रचार किया है। वहीं प्रचार के मौके से कांग्रेस भी पीछे नहीं छूटना चाहती है। भिवानी के तोशाम में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप जड़े। सोनिया गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कई बड़े बड़े सपने जनता को दिखाए, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी सिवाय भाषणों के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने इशारों ही इशारों में इनेलो पर भी वार किया और कहा है कि कोई दोषी जेल में बैठे बैठे मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है, लेकिन हरियाणा की जनता ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि 10 साल में हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने जो विकास कार्य कराए हैं वो कोई दूसरा दल नहीं कर सकता। आज चुनाव सामने है तो फिर हमारी विरोधी पार्टियां सत्ता पर कब्जा करने के लिए अपने अपने घरों से यहाँ तक कि जेलों से भी बाहर निकल पड़ी। अपने प्रचार में ये कहते हैं कि हरियाणा 10 साल में पीछे चला गया है, लेकिन आपने तो खुद देखा है कि यह प्रदेश 10 वर्षों में कहां से कहां पहुंच गया। इन्हें गरीब, दलित, किसान कोई चिंता नहीं है, आम नागरिक का कोई चिंता नहीं है। ये उनके लिए ज़रूर नकली आंसू बहाते हैं, लेकिन आपको धोखा देने के लिए ये कोई भी तरीका अपना सकते हैं। भाई और बहनों, लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने चांद सितारे तोड़कर लाने जैसे वादे किए थे। आज वे हरियाणा की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं। जेल से सरकार चलाने वालों को भी कुर्सी चाहिए। उधर जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़बड़ सिंह की संज्ञा दे डाली है। रेवाड़ी के कुंड बस स्टैंड पर शनिवार को इनेलो प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में शरद यादव ने कहा कि पहले वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कुछ बोलते ही नहीं थे और जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं, करते कुछ नहीं, बस सारा दिन बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस को सास तो भाजपा को बहू करार दिया। शरद यादव ने कहा कि जिस तरह से बहू पूरे दिन अंगने में छम-छम करती रहती है, उसी तरह से मोदी भी छम-छम कर बड़बड़ाते रहते हैं। प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह जो है वो बोलते ही नहीं थे, चुप रहते थे। और आजकल जो प्राइम मिनिस्टर बना है
वो दिन भर ही बोल रहा और सारा टीवी जो है उसने मुट्ठी में कैद कर लिया है। लोग पहले अखबार थे तो कम पढ़ते थे, जो पढ़े थे वही पढ़ते थे, लेकिन अब तो हर घर में ये डिब्बा आ गया। डिब्बा मतलब है ना टीवी। तो टीवी तो टेलीविजन अंग्रेजी का नाम है, असली नाम ये डिब्बा है। तो ये डिब्बा आ गया है और इसके मालिक सब मालदार हैं। इस समय इनकी चांदी है, दिन भर ये उल्टा और सीधा बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने वाली है, लेकिन उसे साफ बहुमत नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज, निल्सन और इंडिया टीवी सी वोटर के ओपिनियन पोल में कुछ यही भविष्यवाणी की गई है। ऐसी स्थिति में दोनों राज्यों में भाजपा को सत्ता तक पहुंचने के लिए नए साथियों की जरूरत पड़ेगी। इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक हरियाणा में जहां पर भाजपा को 34 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, तो वहीं एबीपी निल्सन के मुताबिक उसे 36 सीटें हरियाणा में मिल सकती हैं। इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल लोक दल 27 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। ओपिनियन पोल में राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के तीसरे नंबर पर खिसकने की संभावना दिखाई गई है, उसे 16 सीटें मिलती दिखाई गई है। हरियाणा जनहित कांग्रेस, हरियाणा जनचेतना पार्टी के गठबंधन को 9 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं एबीपी निल्सन के ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा और आईएनएलडी के बीच कांटे की टक्कर है, जहां पर भाजपा को 36 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनएलडी को 33 सीटें मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 16 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा एचजेसी और अन्य को 3-3 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यही है कि सत्ता हाथ से खिसकने के बाद भी उसके सीएम पद के दावेदार हुड्डा मुख्यमंत्री के लिए लोगों की पहली पसंद है। खबर रेवाड़ी से, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अजय सिंह यादव को किसी अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। अजय यादव के मोबाइल पर धमकी भरा फोन कॉल किया गया है। अजय यादव ने अज्ञात शख्स के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन किसने धमकी दी कैप्टन अजय यादव का, इस बात का पता अब तक नहीं चल सका है। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के रेवाड़ी से उम्मीदवार हैं और वो मंत्री भी हैं हुड्डा सरकार में। तो एक बड़े दिग्गज नेता को किसी अज्ञात शख्स ने फोन कर जान से मारने की धमकी दी है, जिसका पता प्रदेश पुलिस अभी तक नहीं लगा सकी है। इसी के साथ हरियाणा के समाचारों में बस इतना ही। बने रहिए डे नाइट न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।